जय श्री राम, जय माँ भवानी। साथियों, हाल ही में एक घटना ऐसी घटी है जिसके बारे में जान करके प्रत्येक भारत का निवासी दुखी और आश्चर्य में डूबा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हाथरस कांड की। हैरानी होती है कि आज के समय में भी लोग इतने पागल हो जाते हैं कि एक इंसान में ईश्वर को देखते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं ईश्वर हूं, तो वो ईश्वर है। हैरानी इस बात की है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, और ये मान भी लेते हैं। हैरानी होती है वो जब ये कहता है कि मैं प्रलय ला सकता हूं, और ये मान भी लेते हैं। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि समाज में जिस तरीके से पाखंड, ढोंग, इस पर अति के साथ में विश्वास किया जाता है कि सब कुछ यही है, ये एक चिंता का विषय है। साथियों, धार्मिक होना और पाखंडवाद में शामिल होना, दोनों में अंतर है। मैं धार्मिक हूँ, कट्टर धार्मिक हूँ। मैं अपने धर्म के प्रति जागरूक हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूँ, और अपने धर्म के प्रति इतना प्यार है कि उसके खिलाफ दो शब्द नहीं सुन सकता। परंतु जब सूरजपाल जैसे व्यक्ति अपने आप को साकार हरि का अवतार बताते हैं हम विष्णु भगवान हैं, तो बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर सनातन धर्म को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि सनातन धर्म में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। साथियों, सनातन धर्म में गुरु को भगवान का रूप दिया गया है, परंतु गुरु अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। अब आप आकलन कीजिए कि सूरजपाल की वेशभूषा को देख करके ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति एक बाबा है, गुरु है? कहीं से नहीं लगता। अगर ये व्यक्ति बाबा है, गुरु है, तो फिर कल को संदीप माहेश्वरी भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा मोटिवेट करते हैं, है कि नहीं भाई? धार्मिक गुरु होना और एक जीवन पद्धति के लिए मोटिवेट करना, वो दोनों अलग अलग विचार हैं, अलग अलग वे हैं। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में, हमारे लोधी राजपूत समाज में इतना ज़्यादा ये पैर फंसार चुका है कि इसे समेटना आसान नहीं है। जिस गांव में मैं रहता हूं, मथुरा वृंदावन, इससे अगर हम ये कहें कि पृथ्वी का स्वर्ग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में कोई भी व्यक्ति बाहर जाने की सोच ही नहीं सकता। लेकिन हैरानी तब होती है कि मथुरा वृंदावन के बिल्कुल हृदय में निवास करने वाला मेरा गांव, इस गांव से भी कुछ लोग इतने धूर्त हो जाते हैं कि वो सूरजपाल में अपना भगवान देखते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने भी आते थे, उनमें से मैंने कईयों के गले में उस सूरजपाल का यहाँ पर लॉकेट देखा था। तो मैंने कई बार पूछा कि ये कौन है, तो बताते थे भोले बाबा हैं। मैं बड़ा आश्चर्य में डूब जाता कि ये भोले बाबा किस प्रकार के बाबा हैं। मुझे लगता था ये इनके गुरु हैं, क्योंकि मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये कौन है कौन नहीं है। मुझे लगा ये गुरु हो सकते हैं, क्योंकि लोग गुरु के भी लॉकेट बनवा करके अपने गले में पहनते हैं, परंतु ये गुरु नहीं था। जब भोले बाबा कहा तो मेरे मन में शंका तो उत्पन्न हुई कि भोले बाबा का ताल्लुकात कहीं भगवान भोले से तो नहीं किया जा रहा है, कहीं ये तो नहीं बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसी को भोले कहा जा रहा है। साथियों, मेरे गांव से बहुत सारे लोग इस सत्संग में शामिल हुए। भगवान श्री कृष्ण का मैं धन्यवाद कहूंगा कि वे सुरक्षित लौट आए, वरना ऐसी दुर्घटना में भी कुछ ना कुछ अनहोनी उनके साथ हो सकती थी। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति भगवान होता तो क्या ऐसी घटना घटती। अगर वह व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक होता तो वहां से भागने के बाद में वो कोई तो रिएक्शन देता, सबके सामने तो आता, परंतु वो कितने दिन बाद आज उसका कमेंट आया है कि मैं दुखी हूं इस घटना से। अबे दुखी तो प्रत्येक व्यक्ति है भाई। ये ढोंग ढकोसला भारत के भोले वाले लोगों को बरगलाना बंद कर भाई। साथियों, इसके बहुत सारे आश्रम भी हैं। जब जांच की गई तो पता चला कि इसके नाम पे वो आश्रम है ही नहीं है। मतलब इतने करोड़ों की संपत्ति इस व्यक्ति ने अपने नाम नहीं की, क्योंकि यह जानता था
ये जानता था कि कानून कभी ना कभी इसको पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो जब जांच होगी तो सारी संपत्ति जब इसके नाम पे आएगी तो सवाल उठेंगे। व्यक्ति बड़ा चालाक निकला, उसने अपने नाम से संपत्ति की ही नहीं भैया, जगह जगह पर ट्रस्ट, जगह जगह पर अलग अलग व्यक्ति को चुना और वहां पर उनके नाम से वो आश्रम बनवाए। अभी इस केस में जो मुख्य आरोपी बनाया गया है, कोई इसका मुख्य सेवादार है मधुकर करके। अब आप सोचिए कि जो बाबा अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी कहता था, जो कहता था वह प्रलय ला सकता है, आज वह व्यक्ति आरोपित होने के बाद में भागा भागा घूम रहा है और यह कह रहा है कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मैं इस व्यक्ति से बस इतना कहूंगा कि अगर तो ईश्वर था, ईश्वर है, तो इस प्रशासन की सपोर्ट क्यों ले रहा? तो खुद उन व्यक्तियों को चुन, सेलेक्ट कर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उनको सजा दे। तो ईश्वर है, तू तो सब जानता है, तेरे से तो कुछ भी छिपा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल, अगर ईश्वर था तो क्या तू ये अनभिज्ञ था ये घटना होने वाली है? अगर तेरी ये कोई लीला थी, मान लूं कि तू ये कहे ये मेरी लीला थी, चलो लीला है, तो अब समय है कि जो आरोपी हैं, जो पापी लोग हैं, उनको सजा दे। क्या दे पाएगा? उनको पकड़ करके खुद अपनी शक्तियों से सबके सामने ला, है ना, और उनको सजा दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इसे प्रशासन का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसको भी पता है कि अब प्रशासन का फंदा इसके गले पड़ने वाला है। लेकिन मैं कहना यहां ये चाह रहा हूं, जो मधुकर है, जो इसका मुख्य सेवादार है, उसने उड़ता हुआ तीर ले लिया। उस बाबा के चक्कर में बाबा तो बच गया भैया, वो तो उसका पैसा है, बच जाएगा, क्योंकि आजकल तो भैया सब कुछ पैसा है। लेकिन मुख्य सेवादार के तीर लग गया और धर लिया, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ढोंगियों से दूर रहो और इन ढोंगियों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो। अपनी रोजी रोटी पर, अपने परिवार पर ध्यान दो। ईश्वर हमारा है, हमारे पास ईश्वर एक है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके कई सारे स्वरूप हैं, स्वरूपों को पूजा कर सकते हो। लेकिन ऐसे ढोंगी जो अपने आपको ये कहते कि मैं अवतार लिया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है, ऐसे लोगों को जूता चप्पलों से मारो, क्योंकि ये लोग भोले वाले लोगों को बरगलाते हैं। उनकी जो मेंटलिटी है उसे चेंज करके उनसे जो पैसा खींचा जा सकता है वो खींचते हैं। तो साथियों, जो मेरे गांव में से लोग गए थे वो तो सुरक्षित लौट आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोधी राजपूत रहे जो भिन्न भिन्न जगह से गए। मैं उन लोगों से भी कहूंगा, होश में आ जाओ भाई, होश में आ जाओ। ईश्वर है तो उसकी पूजा करो, आराधना करो, ऐसे ढोंगियों की नहीं। साथियों, उम्मीद करता हूं वीडियो का उद्देश्य समझ में आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह मैसेज सबको जाए कि पाखंडवाद से दूर रहे हैं। जय श्री राम, जय मां भवानी।